नमस्कार प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं का विज्ञान विषय का अध्याय 3 पदार्थों का पृथक्करण। इसके प्रश्नोत्तरों को हम हल करेंगे। यहाँ देखते हैं कुछ लिखा है, मतलब जानकारी पढ़ते हैं। आपने घर में चाय बनाने के बाद उसे छलनी द्वारा अलग अलग करते हुए देखा होगा। यहाँ चित्र में देखें आप। यदि चाय बनाने के बाद उसे छलनी द्वारा अलग अलग ना किया जाए तो क्या होगा, आपने विचार लिखिए। यदि चाय बनाने के बाद उसे छलनी द्वारा अलग ना किया जाए तो उससे उपस्थित अन्य पदार्थ मुंह में आएंगे जो कि अच्छे नहीं लगेंगे। इसी प्रकार यदि अनाज से कंकड़ पत्थर अलग ना किए जाएं तो क्या होगा, अपने विचार लिखिए। यदि हम अनाज में से कंकड़ पत्थर अलग नहीं करेंगे तो वे हमारे खाने में आएंगे। आगे है बहुविकल्पी प्रश्नों को हम हल करेंगे। पहला प्रश्न है, सूखे पौधे की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, थ्रेसिंग। दूसरा प्रश्न है, गेहूं, चावल या दाल में से कुछ बड़े मिट्टी के कणों या पत्थर को पृथक करने की इस विधि का उपयोग करेंगे। तो इसमें हम करेंगे हस्तचयन। क्या करेंगे? हस्तचयन। तीसरा क्वेश्चन है, मंथन अपकेंद्रण विधि द्वारा, तो इसका बी ऑप्शन सही है, दूध या दही से मक्खन निकालना। यह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मंथन अपकेंद्रण विधि का उदाहरण है। चौथा प्रश्न है, यदि आपको पानी और नारियल तेल के मिश्रण में से दोनों को पृथक करना हो तो आप किस विधि का उपयोग करेंगे? तो इसका बी ऑप्शन सही है, निस्तारण। बी ऑप्शन सही होगा इसका, निस्तारण। पांचवा प्रश्न है, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा बनता है? तो इसका आंसर है साथियों बी ऑप्शन, इसका भी सही है, वाष्पन। वाष्पन विधि से समुद्र जल से नमक तैयार होता है। आगे है पहला क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का, हमें पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है? तो इसका आंसर है, हमें पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। नंबर 1, हम पदार्थों में उपस्थित हानिकारक पदार्थों को अलग कर लेते हैं। दूसरा है, पदार्थों को एक पृथक कर हम उन्हें अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, आप पानी से भरे गिलास में नारियल तेल गिर जाने पर किस प्रकार अलग करेंगे? तो इसका आंसर है, पानी से भरे गिलास में नारियल का तेल गिर जाने पर हम उसे निस्तारण विधि द्वारा हल करेंगे। तीसरा प्रश्न है, चालन विधि का प्रयोग किन पदार्थों के पृथक्करण हेतु किया जाता है? इसका उत्तर है, जिन पदार्थों के कणों के आकार में अंतर होता है उन पदार्थों का पृथक्करण चालन विधि द्वारा किया जाता है, जैसे चावल से कंकड़, आटे से भूसी। चौथा प्रश्न है, मक्खन को कौन सी विधि द्वारा निकाला जाता है? इसका आंसर है मंथन या अपकेंद्रण। आगे आप चित्र में देख सकते हैं, दही का मंथन करके मक्खन निकाला जाता है। यह एक विधि है जिसे हम मंथन या अपकेंद्रण के नाम से जानते हैं। पांचवा प्रश्न है, समुद्री जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, समझाइए। तो आंसर है, समुद्री जल से नमक वाष्पन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। पहले बड़े बड़े गड्ढों में समुद्र का जल भर दिया जाता है, फिर सूर्य के प्रकाश से समुद्र का पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और नीचे नमक बचा रह जाता है, जिससे बाद में एकत्रित कर लिया जाता है। छठवां प्रश्न है, धातु की प्लेट एवं केतली की सहायता से वाष्पन संघनन की प्रक्रिया को चित्र सहित समझाइए। उत्तर में लिखेंगे, जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बनना है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की स्थिति संघनन की प्रक्रिया है। यहाँ आप देख सकते हैं चित्र बना है, ठीक। यह केतली है, वाष्प यह बर्तन प्लेट है और ये प्लेट से बूंदें वाष्प बनकर यहाँ इस बर्तन में गिर रही हैं। अगला प्रश्न है, निष्पावन विधि को चित्र सहित समझाइए।
किसी मिश्रण के अवयवों को अलग करने की विधि निष्पावन कहलाती है। आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ चित्र में आपको इसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 8वां प्रश्न है, अपसादन, निस्तारण और निस्यंदन विधियों को समझाइए। तो यहाँ सबसे पहले अपसादन विधि, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाना प्रक्रम को अपसादन कहते हैं। निस्तारण है, निस्तारण को समझते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया निस्तारण कहलाती है। अगला है निस्यंदन, किसी ठोस कणों को द्रव या गैसीय पदार्थ में से फिल्टर पेपर की सहायता से पृथक करना निस्यंदन कहलाता है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है साथियों। 9वां प्रश्न है, संतृप्त विलयन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण द्वारा समझाइए। समझते हैं इसको। संतृप्त विलयन, जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक ना घुल सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। उदाहरण के लिए, जब हम जल विलायक में चीनी विलय को और अधिक ना घोल सकें, अर्थात चीनी जल में घुलना बंद हो जाए, तो इस प्रकार के विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। 10वां क्वेश्चन है, फिल्टर पेपर से अशुद्धि दूर करने की प्रक्रिया चित्र सहित समझाइए। आप चित्र में देखें। उत्तर है, फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। चित्र में फिल्टर पेपर के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते तथा फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। इस तरह से साथियों हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।